जब घर का कोई बड़ा अपने बच्चों को कोई सलाह देता है या कोई बात कहता है तो बच्चे कभी कभी अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं और उस बात का बुरा मान जाते हैं और उस बात को करते भी नहीं है। और जब बच्चों को समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी ही एक कहानी है जो कृष्ण ने अपने बच्चे को कहा, लेकिन बच्चे ने बुरा माना और उसका नतीजा उस बच्चे को भुगतना पड़ा। एक समय की बात है, उस दिन घर में कोई झगड़ा नहीं, कोई आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे घर में कुछ टूट रहा है। और अक्सर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान शोर से नहीं, खामोशी से होता है। क्योंकि जब घर के बड़े चुप हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि बात छोटी नहीं है। यह कहानी उसी खामोशी से शुरू होती है। एक ऐसा घर जहां सब कुछ था, पैसा, पढ़ाई, मोबाइल, गाड़ी, लेकिन जो नहीं था सुनने का धैर्य। सुनने का धैर्य नहीं था उस घर में। यानी कि अगर बड़े कोई बात कहते तो बच्चे उनकी बात को सुनते नहीं थे। उस घर के मुखिया का नाम था कृष्ण। कृष्ण जी की उम्र लगभग 70 वर्ष। साल पूरी जिंदगी नौकरी में निकाल दिए। 70 के 70 साल उन्होंने अपने परिवार के लिए निकाल दिए। बच्चों को पढ़ाया, घर बसाया, खुद की ज़रूरतों से पहले परिवार को रखा। उनके बेटे का नाम था रोहित। रोहित एक काल्पनिक नाम है। रोहित की उम्र मात्र 35 साल। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला। रोहित को लगता था अब जमाना बदल गया है। अब फैसले अनुभव से नहीं, गूगल और यूट्यूब से होते हैं। तो यानी कि अगर रोहित को कोई फैसला लेना होता तो उसके बड़े जो उसको बात बताते वो उनकी बात नहीं सुनता। वो क्या करता, वो गूगल और यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखता और जो वहाँ से उसको सलाह मिलती उस सलाह को मानता। कृष्ण जी जब भी कुछ समझाते रोहित मुस्कुरा देता और कहता, पापा अब वो टाइम नहीं रहा। और यही मुस्कान धीरे धीरे सम्मान को खत्म कर रही थी। कृष्ण जी हर बात में दखल नहीं देते थे, बस कभी कभी अपने अनुभव से कुछ कह देते थे। खर्च संभल कर करना, रिश्तों को हल्के में मत लेना और बड़े फैसले अकेले मत लेना। कृष्ण जी उस बच्चे को यही बात समझाते थे। लेकिन रोहित को यह सब दखल लगता था कि मेरे पिताजी मेरी ज़िंदगी में दखल देते हैं। उसे लगता था कि पापा उसे कमज़ोर समझते हैं। घर में सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूरी बन रही थी। एक दिन रोहित ने बहुत बड़ा फैसला लिया, बिना किसी से पूरी सलाह लिए। उसने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। यानी कि एक इतनी बढ़िया कंपनी में जॉब करता था, तो रोहित ने वो नौकरी छोड़ दी और एक दोस्त के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। कृष्ण जी ने बस इतना कहा था, बेटा थोड़ा रुक जाओ, पहले सब समझ लो। लेकिन रोहित ने उस बात को डर समझ लिया, अनुभव नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम अनुभव को डर समझ बैठते हैं। शुरुआत में बिजनेस अच्छा चला, दोस्तों ने कहा सही रिस्क लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे, नुकसान होने लगा, पैसे अटकने लगे, घर की सेविंग धीरे धीरे खत्म होने लगी, बच्चों के फीस का सवाल आने लगा, पत्नी की चिंता बढ़ने लगी और रोहित जो कभी आत्मविश्वास से भरा था अब चुप रहने लगा। उसी घर में अब कृष्ण जी ज़्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब बेटे को सीख खुद समझ आ जाए तब शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक रात रोहित ने देखा कि उसके पापा अकेले बैठे पुराने कागज और डायरी देख रहे हैं। आंखें कमज़ोर हो चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। रोहित ने पहली बार महसूस किया कि जिन लोगों को हम पुराना समझते हैं वही सबसे ज़्यादा सोचते हैं। उस रात कृष्ण जी ने रोहित से कोई डांट नहीं लगाई, कोई ताना नहीं मारा, बस अपने अनुभव की बातें बताई कि बेटा कैसे उन्होंने भी जवान उम्र में जल्दबाजी की थी, कैसे गलत फैसलों की कीमत पूरे परिवार ने चुकाई थी और कैसे अनुभव किताबों से नहीं जिंदगी से मिलता है। रोहित पहली बार चुपचाप सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसके पापा की हर बात रोकने के लिए नहीं, बचाने के लिए थी। अगले कुछ हफ्तों में कृष्ण जी ने अपने पुराने अनुभव से और संपर्कों से रोहित की मदद की। बिजनेस को संभालने का रास्ता निकाला, नुकसान रुकने लगा, घर की हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसों में नहीं आया, सबसे बड़ा बदलाव आया रोहित के अंदर। अब वह किसी भी फैसले से पहले अपने पापा के पास बैठता, सलाह लेने नहीं, अनुभव लेने। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही छुपी है कि बड़ों की बात कभी अपनी उड़ान रोकने के लिए नहीं होती,
वो आपको गिराने से बचाने के लिए होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे माँ बाप पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने वही देखा जो हम देखने जा रहे हैं, वही गलतियाँ की जो हम करने वाले हैं, और वही कीमत चुकाई जो हम चुकाने से बच सकते हैं अगर हम समय रहते सुन लें। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो आज अपने बड़ों की बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि कल वही अनुभव उनका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। और इस कहानी को एक शायरी में समझिए। हमने समझा था रोक रहे हैं हमें, हमने समझा था रोक रहे हैं हमें, इसलिए बातों को अनसुना कर दिया। हमने समझा था रोक रहे हैं हमें, इसलिए बातों को अनसुना कर दिया। आज समझ आया वो रोक नहीं रहे थे, आज समझ आया वो रोक नहीं रहे थे, बस हमें टूटने से बचा रहे थे। तो अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए, इसे अपने घर की सच्चाई समझिए। और आज एक काम ज़रूर कीजिए, अपने बड़ों के पास बैठिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि अनुभव का सम्मान करने वाला इंसान ही ज़िंदगी में सबसे कम गलतियाँ करता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।